हेलो नमस्कार एक बार फिर से सभी को। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप का हमारा चैप्टर चल रहा है, उससे आगे के क्वेश्चन। पीछे हमने कल कर लिए थे 10 के करीब क्वेश्चन, आज हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से और कोशिश कीजिए आप इसको है ना 30 सेकंड में करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है और आप इजीली इसको कर सकते हो। ए बी ने क्रमशः है 35,000 और 56,000। क्या कहा इसने? ए और बी ने 35,000 रुपए। मैं यहां लिख देता हूं, ये ए है और ये कौन है? बी। ए और बी ने 35,000 रुपए और 56,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार किया है, कोई ब्यूटिक शुरू की है। अब उसका लाभ जो है, लास्ट में जो लाभ मिला है उनको, उसमें से ए का जो लाभ है वो 45,000 रुपए है। तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ दोनों का समय क्या है, दोनों का टाइम क्या है, इक्वल है। तो हमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। यहां ये गिवन है कि यदि पूंजी 35,000 और 56,000 है तो समय बराबर है, तो जो प्रॉफिट रहेगा, लाभ का जो रेशियो रहेगा, वो जो पूंजी का रेशियो है वही रहेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे तो 7 5 35 और 7 8 56। ठीक बात है? हाँ जी, ये 5 और ये 8। कहने का मतलब है लाभ में यदि ये 5 प्राप्त करेगा तो ये कितना करेगा? 8। इसको 5 रुपए लाभ मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। लेकिन वास्तव में देखो ए का लाभ कितना है? 45,000। यहां कितना है? यहां कितना है? 5। वहां कितना? 45,000। तो 5 का मतलब है 45,000। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 9,000। तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 8 का मतलब हो जाएगा 8 गुणा 9 और ये हो जाएगा 9 8 है 72। आसान सा क्वेश्चन था। बी को कितना लाभ मिलेगा? 72,000 रुपए। ये भी पूछ सकता है कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो 72,000 प्लस 45,000। 72,000 तो बी का लाभ है और 45,000 ए का लाभ है। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1,10,000 और प्लस 7,000। ठीक है, तो 17,000, 1,17,000 रुपये कुल लाभ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। राम ने 25,000 रुपए निवेश किए। यहां मैं लिख देता हूं, ये राम है और दूसरा कौन है? एक जितेंद्र भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राम और जितेंद्र एक व्यापार को शुरू करते हैं। तो राम ने कितने रुपए लगाए हैं? देखो, राम ने लगाए हैं 25,000 रुपए। तो पूंजी पूछेगा, पूंजी बताइए। तो पूंजी है इसकी 25,000 रुपए। किसकी? राम की। और समय नीचे रहेगा, समय मैं लिख देता हूं। समय क्या रहेगा देखते हैं। 1 वर्ष बाद जितेंद्र 30,000 के साथ कारोबार में शामिल हुआ। जितेंद्र ने लगाए 30,000 रुपए 1 वर्ष बाद। तो आप ये बताइए कितने महीने या कितने साल तक व्यापार किया? 2 साल तक व्यापार किया है। तो टोटल इसने किया है 2 साल तक काम और इसने किया है 1 साल तक काम किया है। तो जो लाभ का रेशियो रहेगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, वो रहेगा 25,000 और गुणा में 2, रेशियो 30,000 गुणा में 1। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, यहां से काट के 3 जीरो से 3 जीरो और 5 5 25, 5 6 30। आप सीधा भी ये लिख सकते हो 5 गुणा 2 रेशियो 6 गुणा 1। 2 से घट 2 3। तो लाभ का अनुपात क्या आ गया? 5:3 आ गया। 5:3 है लाभ का अनुपात। क्या कहता है? 2 साल बाद 46,000 का लाभ हुआ है। देखो यहां कितना हुआ है? 5 और 3 8। सवाल में कितना है? 46,000। तो 1 का मतलब कितना होगा? 1 का मतलब 8 पंजे 40, 6 8 7 और 8 पंजे। 1 का मतलब हो जाएगा 5,750। क्या पूछा है? जितेंद्र का लाभ ज्ञात कीजिए। जितेंद्र को तो 3 मिलते हैं और 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 5,750 और गुणा में 3 है। ये किसके बराबर होगा? तो ये 5 दिए 15,000 तो 1 हो गया और 7 दिए 21, 2,000 1 हो गया। 17,000, 17,000 ऑप्शन में है। 17,250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2100 और 15,000 प्लस 150 आंसर आ जाएगा 17,250 रुपए।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा जी। बिल्कुल 17,250 रुपये प्रॉफिट होगा किसका? जितेंद्र का। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। ए और बी ने 7:8 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पीछे वाले सवालों में हमें दिया गया था, क्या दिया था कि ए ने 7,000 लगाए हैं तो बी ने 8,000, ए ने 50,000, बी ने 1,00,000, ऐसे दिया था। अब की बार रेशियो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे? ए और बी, ए का अनुपात कितना है? 7 और बी 8, ये पूंजी का रेशियो है। उन्होंने पैसा कितना लगाया है? 7:8 में लगाया है। यस और नो? यस। कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब हमें नहीं पता कि बी ने काम कब छोड़ा। कौन छोड़ के गया है? बी काम छोड़ के गया है। मैं मान लेता हूं कि बी ने टी टाइम तक काम किया है। कितने समय तक? टी टाइम तक। उसके बाद देखो 8 महीने बाद लाभ का अनुपात 8:9 होता है। 8 महीने बाद, इसका मतलब व्यापार कितने महीने हुआ है? केवल 8 महीने व्यापार हुआ है। ठीक है, अंत तक कौन रहा? ए रहा। तो 8 महीने ए ने काम किया है, 8 महीने। यस और नो? जी। ये पूंजी है और ये समय है। अब उसने कहा कि 8 महीने बाद लाभ का अनुपात 8:9 है। अरे आप यहां देखो, यहां लाभ का अनुपात कितना आएगा? तो आप कहोगे 7×8 56 और रेशियो 8T। और वास्तव में कितना है आपके पास? यही अनुपात आपके पास कितना है? 8:9 है। ये गिवन है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे? 56 भाग में 8T इज इक्वल टू 8/9। ये गिवन है। देखो हमने निकाल लिया ये इसके हिसाब से, वास्तव में है ये 8:9। तो यहां से करोगे 8 7 56। ठीक है, 8 9 7 8 8 7 56। ठीक है, 8T और वो आ गया आपका 8/9। तो 56/8T बराबर होगा 8/9। ऑप्शन में मैच हुआ नहीं, हम इसको पलट लेते हैं। 8T/7 इज इक्वल टू 8T/7 इज इक्वल टू 9/1 और T का मान आ जाएगा आपके पास 9×7/8। ठीक है, अब भाई कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। ये 9 है तो 9 है। ठीक है, बी ने कितने महीने तक व्यवसाय में काम किया? हमें बी का मान बताना था, लेकिन ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इस हिसाब से दिया था, इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं आई है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ए और बी ने 7-8 में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब काम छोड़ के कुछ समय बाद गया है तो हमें नहीं पता कब छोड़ के गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वह टी टाइम बाद काम छोड़ के गया है। इसका मतलब उसने टी समय तक काम किया है। किसने? बी ने। कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। मैं मान लेता हूं यदि ए काम छोड़ के जाता तो क्या हमारा सवाल सही होता? हो सकता है मिसप्रिंट हो। तो ए के हिसाब से क्या आएगा? 7-8। इसको हम टी मान लें और इसको हम 8 मान लें। ठीक है, और रेशियो आएगा जो वो आएगा आपका 8:9। तो ये आएगा 70 और 8×8 और 70/64 इज इक्वल टू 8/9। नहीं कटेगा भैया। ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो आपको इसी हिसाब से करना है। इसको आप छोड़ दो, इसी हिसाब से कर लेना। ये कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिस है। 8 महीने बाद लाभ का अनुपात इतना है तो बी कितने महीनों तक व्यवसाय में रहा? कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, लगभग ऐसा ही है, समझना। ए 450 रुपए के साथ ए ने कितने रुपए लगाए? 450। हमारा जो तरीका था बिल्कुल सही था, हमारा कंसेप्ट सही है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन में ही गिवन है, आंसर फ्रैक्शन में ही गिवन है, हो सकता है ये भी। ठीक है, या फिर कुछ मिसप्रिंट है। 450 ए ने लगाए। अच्छा जी, कुछ समय बाद बी ने 300 रुपए लगाए। अब नहीं पता कितने समय तक काम किया। बी ने कितने समय बाद पैसा लगाया हमें नहीं पता। अब क्या कहा? वर्ष के अंत में। इसका मतलब ए ने कितने महीने काम किया है? अरे बोलो, ए ने कितने महीने काम किया? ए ने 12 महीने काम किया। ठीक है, और इसने कितने महीने काम किया? इसने टी महीने काम किया। अब जो इसको रेशियो बना लो 150 से 3 और 2 पे,
तो ये जो लाभ का रेशियो आएगा वो आएगा आपके पास 12×36 रेशियो 2T, और जो गिवन रेशियो है वो आपके पास है 2:1। कहने का मतलब है मैं यूं लिख सकता हूं 36/2T इज इक्वल टू 2/1। 2 से काट दिया 18 और 2 से काट दिया 9। अब उसने कहा अब यहां से टी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टी का मान आ गया 9। देखो कौन गया था, कुछ समय बाद बी आया है, तो बी 9 महीने तक व्यापार में रहा। पूछा क्या है, वर्ष के अंत में 2/1 का, तो बी कितने समय बाद आया, काम शुरू होने के कितने समय बाद आया। अब आप ये बताइए कि 12 महीने टोटल काम चला है, बी ने 9 महीने काम किया, तो कितने महीने बाद आया है, 3 महीने बाद। 12 - 9, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 महीने, बस। ठीक है, ऐसा ही सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी और सी 3 गवाले हैं। गवाले का मतलब होता है गाय चराने वाले, किराए पर गाय चराते हैं। ए बी और सी किराए पर गाय चराते हैं। गायों के एक झुंड को 26,600 रुपए कुल लाभ, कुल प्रॉफिट जो है वो है 26,600 रुपए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 26,600 रुपए है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं लिखता हूं ए बी और सी। ए अपनी 18 गाय, अच्छा जी 18 गाय है, ये इसकी पूंजी है, 18 गाय है ये इसकी पूंजी है। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। बस, सही बात है कि नहीं है। आप देखो यूं भी लिख सकते हो कि जो पूंजी रहेगी वो रहेगी 18, 16 और 14। समय जो रहेगा 4, 6, 7, ये तो पूंजी और ये आपका समय, तो फिर ये क्या रहेगा, ये आपका लाभ हो गया। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो हाँ या ना। अब यहां से आप यदि इनको काट सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो किसी सेम संख्या से, तो कैंसिल आउट कर लो। तो आप कहोगे 2 से काटेंगे 9, 2 से 8 और 2 से 7, और जो नया लाभ का अनुपात आएगा वो आएगा 9 चौके 36 रेशियो 8 सिक्के 48 रेशियो 7 7 49। लेकिन कुल लाभ 26,600 है, और यहां से कितना बनेगा, तो यहां से बनेगा आपका 49, 98, 97 और 36, कितना होगा 133। यहां से हुआ 133, और क्वेश्चन में गिवन है 266,000, तो एक का मतलब कितना आएगा, 200 आएगा। 200 गुणा कर देंगे तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, 48 गुणा 200, 48 का मतलब कितना हो गया 9600। बी को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो आप कहोगे 9600 रुपए प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। उसका किराया कितना आएगा, 9600 रुपए आएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, देखो ए के पास 18 गाय है, 4 महीने चराता है, तो उसके लाभ का अनुपात क्या रहेगा, 18 गुणा 4, 18 गुणा 4, 16 गाय 6 महीने, 16 गुणा 6, 14 गुणा 7। अब इसको काटापीटी करोगे तो ये 36, 48 और 49। यहां से अनुपात में उसको पैसा मिला है 133, और वास्तव में कितना मिला है 26,600, तो एक का मतलब कितना होगा 200, तो 48 है, बी को कितना मिला था 48, और 48 का मतलब होगा 9600 रुपए। ठीक है, बढ़े आगे, जी हाँ चलिए कीजिए, आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। ए बी तथा सी ने एक व्यापार में 47 रुपए निवेश किए। ए बी से 500 रुपए अधिक और बी ने सी से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 1410 रुपए है तो ए को कितना लाभ मिलेगा, बताइए भाई। हाँ भाई कर लिया होगा, देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा
अलग है, यहाँ रेशियो नहीं गिवन, यहाँ एक ने दूसरे से ज्यादा लगाए हैं। इस प्रकार लगाए हैं कि ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है तो हम बी का मान लें, फिर उसने कहा बी ने सी से 300 रुपए अधिक लगाए तो सी का कितना है, तो आप मान लो सी जो है वो x रुपए लगाता है, ध्यान से समझना। तो बी ने कितने लगाए हैं, बी ने सी से 300 रुपए अधिक, तो x प्लस 300। फिर अब देखो ए ने बी से 500 रुपए, तो ये कहेगा x प्लस 500 ज्यादा 300 से, बोलो हाँ या ना। ए ने यदि x लगाया है तो बी 300 ज्यादा लगाएगा और सी 500 ज्यादा लगाएगा। अब कुल इनका दे ही रखा है कितना है 4700, तो यहां से आप इनको ऐड कर लो भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों ने कुल कितना कितना पैसा लगा रखा है। तो यहां से आप देखोगे 3x प्लस 1100 बराबर होगा 4700। तो x का मान 3x का मान आपके पास आ जाएगा कितना आएगा 4600 और ये आ जाएगा आपका 3600 और x का मान आपके पास आ जाएगा 1200। x का मान 1200, इसका मतलब है कि c ने लगाए हैं 1200 रुपए, ठीक है, b ने लगाए हैं 1500 और 1500 से भी 500 ज्यादा किसने लगाए हैं, a ने लगाए हैं 2000 रुपए। बताओ भाई समझ में आया है कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। जी हाँ, 2000, 1500, 1200। यदि कुल लाभ 1400, अब समय का कोई जिक्र नहीं है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ रहेगा, 20 20 20 और किसे कटेगा 4 से नहीं कटेगा, लिख दो रेशियो 20 15 और 12, कुल कितना 47। गिवन कितना है, कितना प्रॉफिट किया है 1410, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, तो ये आपका जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, ये 3 पे चला जाएगा, 3 का मतलब हो गया 30, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 30, अरे 1 का मतलब बोलो भाई कितना हो जाएगा 30। पूछा किसका है, ए का लाभ ज्ञात कीजिए, तो ए का तो 20 है और 20 का मतलब कितना हो जाएगा 30 गुणा 20 बराबर 600 रुपए। बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा 600 रुपए मिलेगा, ऑप्शन है डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ए बी और सी ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। सेम पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ए बी और सी तीनों ने कुल पैसा लगाया है 50,000। ए बी से 4,000, बी सी से 5,000 अधिक निवेश करता है। सी का हमें नहीं पता, एक्स मान लो। बी सी से 5,000 अधिक लगाता है, ये लो एक्स प्लस 5,000, बी का हो गया। ए 4,000 बी से अधिक लगाता है तो एक्स प्लस 9,000 होगा। बताओ भाई इतना समझ में आया है या नहीं आया, इतनी सी बात हमने लिखनी है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो कुल कितना लगाया है 50,000, तो यदि मैं तीनों को ऐड करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए 50,000 के। तो 3x का मान कितना आ जाएगा 50,000 और माइनस कितना 9 में 9 और 5 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये बराबर होगा 36,000। तो x का मान कितना आ जाएगा बताइए, अरे x का मान कितना आया, तो आप कहोगे 12,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि C जो लगाता है वो 12,000 रुपये लगाता है और C जो है 12,000 लगाता है और B C से 5,000 ज़्यादा तो 17,000 लगाता है, ठीक है। और A B से 4,000 ज़्यादा तो 21,000 लगाता है। ये अनुपात हो गया किसका, ये वैल्यू आ गई फिक्स, A ने इतना लगाया, B ने इतना और C ने इतना, ठीक है। अब समय नहीं गिवन है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब समय बराबर है, तो जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में क्या रहेगा लाभ, 30 30 30 और लाभ का अनुपात आ गया 21 17 और 12। अब टोटल बताइए कितना बनेगा, तो ये 7 9 और 1 10 50 बनेगा और क्वेश्चन में कितना है 50,000 है, तो इसका मतलब है 1,000 ज़्यादा बनेगा तो 1000 गुना हो जाएगा, 21,000 17,000 सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी। सॉरी कितना है, प्रॉफिट कितना है 35,000 है, प्रॉफिट कितना है आपके पास 50,000, तो टोटल पूंजी थी, तो 50 का मतलब है 35,000,
तो एक का मतलब हो जाएगा आपका 700। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा तो 21 का मतलब निकालोगे तो 21 गुणा 700 बराबर 2 जीरो 7 और 14 है, 14,700 रुपए मिलेंगे ए को। ए को कितने मिलेंगे 14,700। यही पूछ ले कि बी को कितने मिलेंगे, तो बी को एक का मतलब 700 है तो 17 का मतलब 17 गुणा 700 आएगा, और सी का पूछे तो 12 गुणा 700 आ जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ आया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी ने 5:6 में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए और बी ने 5:6 में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाई रखी, ध्यान से देखो, ये हो गया 5 और 6 पूंजी का अनुपात, ठीक है, और टाइम का रेशो क्या रहेगा वो समझना है। तो ए ने अपनी पूंजी 8 महीने तक लगाई रखी है, ठीक है, और बी का हमें पता नहीं। फिर उसने कहा अंत में लाभ, अंत में अब क्या पता 2 साल 3 साल 1 साल या 9 महीने, अंत का मतलब है सी ने 9 महीने तक काम किया है, सॉरी किसने, ए ने निकाल लिया तो बी ने, ठीक है, और अंत में लाभ का अनुपात क्या है, तो लाभ का अनुपात उसके पास गिवन है 5:9, और यहां से लाभ का रेशो क्या रहेगा बोलो, तो ये रहेगा 40:6t, और यदि इसको बराबर पुट करेंगे तो 40/6t बराबर आएगा 5/9, 5/9, ठीक है, 5/9, 5 8 40, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 2 चौके 8, तो टी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और क्या 12 महीने आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये महीने लिया था तो ये भी महीने। इसका मतलब बताइए बी ने कितने महीने तक, ए ने तो अपनी पूंजी 8 महीने तक लगाई रखी, फिर चला गया, उसके बाद बी अकेला लगा रहा, और कितने महीने तक, 8 महीने तक। दोबारा समझते हैं एक बार क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। ए और बी ने 5:6 में पूंजी लगाई है, समय का अनुपात ए 8 महीने तक काम किया, बी का हमें पता नहीं, हमने टी मान लिया। अब रेशियो कितना आ गया, यहां से प्रॉफिट का जो रेशियो है, यहां से प्रॉफिट का रेशियो आ गया 8×5 = 40 रेशियो 60, बोलो हाँ या ना, ठीक है, 40:60, लेकिन वास्तव में गिवन कितना है 5:9, ये आपस में बराबर पुट कर लेंगे रेशियो। कहने का मतलब है मैं आपसे कहूं x/y बराबर है 1:2 है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो x/y बराबर है 1/2, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है 40/60 बराबर 5/9, टी का मान आ गया हमारे पास 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देख लेते हैं। ए बी और सी ने पूंजी लगा रखी है। अब आप ये बताइए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन को सेकंड के हिसाब से करोगे, ठीक है, कुछ ही सेकंड में करोगे। यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये बताओ समय क्या है तीनों का बराबर है, तो जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या होगा, पूंजी के अनुपात में रहेगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, और 7 से ये भी कटेगा, 7 9 63, 7 8 56, और 12 7 84। ये लाभ का रेशियो आ गया, क्या आ गया, लाभ का रेशियो 9 8 12, अरे क्या आया 9 8 12, टोटल बताइए कितना आया, तो टोटल आएगा 12 29 आ गया, और 29 का मतलब क्वेश्चन में कितना है 54,000 है, ठीक है, कितना है 54,000 है। यदि अच्छा सॉरी, वर्ष के अंत में सी का लाभ गिवन है, सी का लाभ गिवन है, तो हम इसको मिटा देते हैं। वर्ष के अंत में सी का लाभ, सी का लाभ कितना है यहाँ 12,000, क्वेश्चन में 54,000, तो काटो भाई, 12 चौके 48, बचे कितने 6, 12 5 60, 4500, एक का मतलब आ गया 4500। तो क्या पूछा है, तो टोटल लाभ ज्ञात कीजिए, तो टोटल 29 है, 29 गुणा 4500, तो लास्ट में तो डबल जीरो आनी है, 9 5 45 आना है। ऑप्शन में 2 ऑप्शन हैं, कौन सा रहेगा, तो हमें गुणा करके देखनी पड़ेगी, तो आप इजीली कर सकते हो। 45 टी कितना होता है आपके पास, 45 टी, तो आप कहोगे 100
135 और 135 में से हम माइनस कर देंगे 45, तो यह आ जाएगा आपका, हम कर लेते हैं 29 और 45, 9 5 45, 4 5 2 10, 9 चौके 36, 46 और 4 50, 5, ठीक है जी। 4 दूनी 8 और 5 13 है, 13 है, बिल्कुल आ गया हमारे पास 1305, 1305 आगे डबल जीरो, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी अगली क्लास में, जो कल हमारी क्लास रहेगी, उसमें यही चैप्टर है और कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ज़रूर क्लास को पूरी देखा करो भाई, ठीक है, तभी फायदा होगा। सीईटी का एग्जाम है बहुत नज़दीक, आपका दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन अच्छे से होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।